और हम आरक्षण मिटा रहे हैं, ये हमको ही मिटा देगा। देखिए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो सरकार तो किसी कीमत पर सामने आकर आरक्षण नहीं हटाएगी। खुलकर कोई नहीं आ सकता, यहाँ तक के संघ के लोग, मोहन भागवत जी भी नहीं आ सकते हैं। ये तो पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है। ये गलतफहमी है क्या? गलतफहमी है। मायावती जी का वोट कहाँ गया? अखिलेश जी का वोट कहाँ गया? अरे भाई, सरकार में थे ना, वाहन जी सरकार में थी ना, पूर्ण बहुमत की थी कि नहीं थी? बसपा अपने दम पर थी ना, वो वोट कहाँ गया? अखिलेश भी अपने दम पर थे। 17 में योगी जी आ गए, कहाँ आसमान से वोट लाए थे? कहाँ से वोट लाए? श्रीलंका से लाए थे, पाकिस्तान से। अरे यही तो दलित पिछड़ों का वोट है, तो सरकार दलित पिछड़ों की है ना। कौन सा गणित आप पढ़ के आए? किस स्कूल से पढ़ के आए? बोले सवर्णों की सरकार है। सवर्णों की सरकार न तब थी। हाँ, सवर्णों की सरकार होती है जब कांग्रेस की होती है। वोट होता है दलितों पिछड़ों का, सरकार होती है सवर्णों की। कि 80 साल के बाद भी घोड़े पर चढ़ने पर खींच दिया जाए, बारात रोक दिया जाए, ढोल बजाने न दिया जाए, इसलिए व्यवस्था नहीं आई थी कि मौज रखने पर मर्डर कर दिया जाए, घोड़ा पर चढ़ने पर मार दिया जाए। ये और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और कैंपसों के अंदर उन्हें अभी भी जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया जाए, यहाँ तक कि आत्महत्या करने पर विवश कर दिया जाए। कोई आरक्षण नहीं। हम तो कहते हैं खत्म कर दो आरक्षण, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना प्रतिनिधित्व दे दीजिए आप। पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है एससी का, वो खत्म कर दिया जाए। खींच के निकालो इन निकम्मों को बाहर, जो रियल में भीख की तरह, टुकड़ों की तरह। इन्हें ये पता नहीं, पूना पैक्ट इन्होंने पढ़ा नहीं, बाबा साहब की मंशा ये जानते नहीं, उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, इस रिजर्वेशन का मकसद क्या था। इन्होंने मकसद का गलत इस्तेमाल किया और रिजर्व सीटों से भीख मांगकर, पांव पकड़कर, संघ के विचारधारा से समझौता करके, मनुवाद को माने बल प्रदान करके, अपनी सारी ऊर्जा मनुवाद को माने बढ़ावा देने में लगाकर सिर्फ संसद सदस्य बन रहे हैं, जबकि इनको ये जानना चाहिए कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये समाज के उत्थान, समाज की प्रगति, समाज के विकास के लिए ये दिया गया। आज ये जितने एससी कोटे से गए हुए सांसद विधायक हैं, ये वहाँ जाकर गुलामी कर रहे हैं। इससे अच्छा इनका छीन लिया जाए। बाबा साहब ने गुलाम पैदा करने के लिए आरक्षण नहीं दिया था। बाबा साहब ने समाज में बादशाह बनाने की कोशिश की थी। समाज को समानता, समता, सम्मान के साथ जीने के लिए समाज में वो लोग जो सदियों से, बल्कि हजारों वर्षों से स्थापित परंपराएं थी, जिसमें नीच और अछूत शब्द के इस्तेमाल होते थे, उन नीच और अछूत शब्दों को समूल नाश करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आई थी। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए नहीं आई थी कि 80 साल के बाद भी घोड़े पर चढ़ने पर खींच दिया जाए, बारात रोक दिया जाए, ढोल बजाने न दिया जाए, इसलिए व्यवस्था नहीं आई थी कि मौज रखने पर मर्डर कर दिया जाए, घोड़ा पर चढ़ने पर मार दिया जाए। ये और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और कैंपसों के अंदर उन्हें अभी भी जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया जाए, यहाँ तक कि आत्महत्या करने पर विवश कर दिया जाए। बाबा साहब के साथ विश्वासघात किया है, आरक्षण का दुरुपयोग किया है। आरक्षित सीटों से चुनाव लड़कर और जीतकर वहाँ जाकर उन्होंने चमचागिरी की है, वहाँ जाकर उन्होंने गुलामी की है, वहाँ जाकर उन्होंने समाज को बेचा है, समाज के हित को प्रभावित किया है, समाज के हितों का सौदा किया है। ऐसे लोगों को, नकारों को निकालने के लिए मैं इस पक्ष में हूँ कि राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो दूसरे कोटे में आरक्षण है उसको बरकरार रखा जाए। क्योंकि एक बात मैं कह सकता हूँ, एजुकेशन में जो लोग गए, नौकरियों में जो लोग गए, जब तक नौकरी में रहे, भले उन्होंने मिशन के लिए कुछ न किया हो, लेकिन थोड़ा बहुत चंदा जरूर दिया। और रिटायर होने के बाद जितने अफसरान हैं एससी के, वो समाज को कुछ न कुछ दे रहे हैं भाई। फुल टाइम मैं तो समाज में काम कर रहा हूँ, मुझे पता। रिटायर्ड होने के बाद उनको एहसास हुआ कि हम तो रिजर्व कोटे से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बने थे, हम तो क्लास 1, क्लास 2 में जो गए थे वो आरक्षण की बदौलत गए थे, इसलिए वो कर्ज हमें उतारना है। नौकरियों में रहकर इन्होंने चंदा दिया है और नौकरियों से हटने के बाद इन्होंने स्वयं समय दिया, दे रहे हैं। सैकड़ों नाम तो मेरे उंगली पर हैं जो समय दे रहे हैं। तो ये आरक्षण बरकरार रहे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आरक्षण हो, नौकरियों में आरक्षण हो, लेकिन पॉलिटिकल आरक्षण खत्म कर दो। पॉलिटिकल आरक्षण अगर खत्म होगा तब इनके होश उड़ेंगे, चूंकि ये वो लोग हैं जिनको समाज ने पहले बनाया नेता, और ज्यों ये बने नेता, इनको पता चला कि रिजर्व सीट से ऐसे जुगाड़ करके हम जीतेंगे।
और ये जुगाड़ में लग गए, और जब जुगाड़ मिल गया इनको तो इन्होंने गुलामी स्वीकार कर तो ली। देश में है ऐसी सरकार जो आरक्षण हटा सकती है? देखिए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो सरकार तो किसी कीमत पर सामने आकर आरक्षण नहीं हटाएगी। आरक्षण को तो अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर कर दिया गया। पिछली सरकारों में भी और मौजूदा सरकार तो अंदर खाने जो काम कर रही है वो जग जाए। खुलकर कोई आएगा सामने? नहीं, खुलकर कोई नहीं आ सकता है, खुलकर कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक के संघ के लोग, मोहन भागवत जी भी नहीं आ सकते हैं। वो तो कह रहे आरक्षण रहेगा जब तक जातिवाद रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है? इसलिए नहीं आ सकता कि वो SC ST से डर रहे हैं, नहीं, यही तो मैं SC ST को समझा रहा हूँ। इसलिए नहीं आ सकता कि वो मुसलमान से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आरक्षण अगर खत्म किया, ये पूरा समाज मुसलमान के साथ मिलकर 50-60% उपस्थिति बनाएगा और हम आरक्षण मिटा रहे हैं, ये हमको ही मिटा देगा। तो मुसलमानों को ही टारगेट पे रखना है। SC ST को किसी तरह से वो पीठ पर हाथ रख के पुचकार के रखना, ये पुचकार के रखना। आपको आरक्षण, एक तरफ गालियां सुन रहे हैं आप कि आरक्षण भीख के तौर पर दे रहा हूं, दूसरी तरफ जरा बताइए आरक्षण से सिवाय पॉलिटिकल रिजर्वेशन को छोड़ दीजिए, आप बताइए कि जितने डिपार्टमेंट में हैं उसमें क्या माने 15% SC के लोग हैं? सर्वे कर लीजिए। सारा बैकलॉग खाली पड़ा, खाली है ना? क्यों खाली है? आप अयोग्य हैं क्या? ये जो अनफिट और अनसुटेबल आप कर रही है, अनसुटेबल नहीं है, ये अनटचेबल है। मेंटेलिटी यहाँ है, जानबूझकर अनसटेबल है। SC के लड़के हाई स्कूल में नहीं है, 10+2 के नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है। आप रोक रहे हो तब भी हैं, लेकिन नौकरी में नहीं है। इसलिए कि नौकरी में आपने प्राइवेटाइजेशन, क्या कहते हैं, निजीकरण ले लिया। जैसे आपको लगा कि आरक्षण देना पड़ेगा तो ये ले रेल निजी, ये ले ट्रांसपोर्ट निजी, ये ले PWD निजी, ये ले MCD निजी, सबका निजीकरण कर दिया गया। पर सवर्णों का ये दुख है कि हमारी सरकार, हिंदुओं की सरकार, हमारी नहीं सुन रही, हम पे लाठी बजा रही है। देखिए, नहीं, किसकी सरकार है? कह रहे हमने सरकार को चुना है, हम लाए यहाँ तक सरकार को। वो कभी जिंदगी में सरकार को चुने थे, उनकी औकात चुनने की है। क्यों अपर कास्ट वोट नहीं देता? नहीं, वोट देने से क्या होगा? परसेंटेज किसका है? ये तो पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है। ये गलतफहमी है क्या? गलतफहमी है। मायावती जी का वोट कहाँ गया? अखिलेश जी का वोट कहाँ गया? अरे भाई, सरकार में थे ना, वाहन जी सरकार में थी ना, पूर्ण बहुमत की थी कि नहीं थी? बसपा अपने दम पर थी ना, वो वोट कहाँ गया? अखिलेश भी अपने दम पर थे। बगैर समर्थन के अखिलेश 7 से 12 बहन जी रही और 12 से 17 अखिलेश जी रहे। 17 में योगी जी आगे कहाँ आसमान से वोट लाए थे? कहाँ से वोट लाए? श्रीलंका से लाए थे, पाकिस्तान से। यही तो दलित पिछड़ों का वोट है, तो सरकार दलित पिछड़ों की है ना। कौन सा गणित आप पढ़ के आए? किस स्कूल से पढ़ के आए? बोले सवर्णों की सरकार है, सवर्णों की सरकार न तब थी। हाँ, सवर्णों की सरकार होती है जब कांग्रेस की होती है। वोट होता है दलितों पिछड़ों का, सरकार होती है सवर्णों की। सवर्णों की सरकार है तो बना के दिखाओ ना, बिहार में मुख्यमंत्री स्वर्ण को बना के दिखाई, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। गलत मांग है इनकी जो सड़कों। बिल्कुल, ये भटके हुए लोग हैं और इनके माइंड को SC ST के खिलाफ वर्गलाया गया है। इनके दिमाग में ये भरा गया कि तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि SC ST और OBC का हिस्सा ये खा रहे हैं। भाई, एक लाइन का नारा था कांशीराम साहब का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या बल पे आ जाओ, कोई आरक्षण नहीं। हम तो कहते हैं खत्म कर दो आरक्षण, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना प्रतिनिधित्व दे दीजिए आप। कह रहे योग्य नहीं होते आरक्षण वाले। नहीं, योग्य नहीं होते। कौन योग्य नहीं होते? जिनको आरक्षण नहीं, नाम तो बता दो किसी डॉक्टर। अरे SC ST के डॉक्टर का नाम बता दो, मास्टर का नाम बता दो। सारे स्कूल में जो अभी मास्टर पकड़े जा रहे हैं, अच्छा, देश में जितने धन को लेकर भागा फिरारी, वो कौन था? SC ST है। तो फिर योग मतलब भागने की योग्यता तो तुमने सीख ली है, लूटने की। रिश्वत जितने चल रहे हैं वो SC ST कितने रिश्वत में पकड़े गए? रंगे हाथों SDM DM दारोगा सिपाही जो भी पकड़ा जा रहा, वो ज़्यादातर वही पकड़े जा रहे हैं। देश के लूटने में वही हैं आगे सबसे ज़्यादा। सारे मामले आयोग तब न तुम कहोगे जब हमको किसी पद पर तुमने रखा हो। या अविनाश पांडे SC था, कितना बड़ा आयोग है, सारा संविधान खिलाफ काम किया, आखिरी में हटा दिया उसको। अरे भाई, आखिरी में हटाया। और कोई SC अफसर का नाम बताओ, IAS का, IPS का,
कि भाई उसने ऐसी घटना घटाई हो जिसकी निंदा हुई हो और उसको भागना पड़ा हो, इस्तीफा देना पड़ा हो, लाइन हाजिर होना पड़ा हो, ट्रांसफ़र करवाना पड़ा हो। बिहार में एक डीएम थी, अब रिटायर हुई है, राजबाला वर्मा। जो पेपर लीक होते हैं यही खरीदते हैं ना उसको। सब खरीदने वाले भी यही, बेचने वाले भी यही, और पेपर लीक का लाभ लेने वाले बच्चे भी इनके। ये पढ़ कहाँ रहे हैं? ये तो दादागिरी कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि डीयू में छात्र संघ का चुनाव हो तो हम जीतें, जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव हो तो हम जीतें। आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा है, कोई भी अपर कास्ट नेता नहीं बोला इनके समर्थन में। देखिए किसी का कोई बयान नहीं आया। नहीं, दरअसल ये आयोजन, ये प्रयोग होता है। अंतिम बात समझ लें, ये आप मत समझे कि ना बोला, ये उनकी मजबूरी है, चूँकि उनको पता है कि सत्ता बगैर इनके वोट के, जो आरक्षित वर्ग है उनके वोट के बगैर सत्ता हम प्राप्त नहीं कर सकते। एक लाइन क्लियर? तो अब इनको कैसे नाराज़ हम करें? सीधे सीधे तो हम जनता को सड़क पे उतारेंगे, ठीक है, उतार के एक मुद्दा पहले बनाएंगे। अब ये मुद्दा बहुत गंभीर है। इसमें SC ST के समाज सेवकों को, राजनेताओं को गंभीर होकर एक रामलीला मैदान में बड़ा सम्मेलन कर देना चाहिए और सरकार को कह देना चाहिए तुमने जंतर मंतर पर जो इसको बैठने दिया, ये बैठना ही असंवैधानिक था। आज के बाद अगर आरक्षण के विरोध में धरने पर कोई बैठता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। आप समझिए कि नहीं? ये बोलना बहुत ज़रूरी हो गया। सरकार ही ये काम करवाती है कि देश में कल पटना में बैठेंगे, परसों लखनऊ में बैठेंगे, फिर सरकार कहाँ बैठने दे रही है? बैठे 3 दिन बैठिए आके। कहाँ हो तो डिटेन कर लेते हैं। नहीं, अरे 3 दिन 2 दिन भाषण हुआ, खूब रात भर रहे, दिन भर रहे। वो तो अगर डिटेन न करते तो भर भी जाता और ज़्यादा मामला हो जाता। तो ये माहौल बनाया जाएगा। ये माहौल जैसे मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया, RTI लगाया जाता मदरसे के खिलाफ, RTI लगाया जाता मस्जिद के खिलाफ, RTI लगाया जाता है इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले को हायर किया जाता, मुसलमानों में कमी निकाल कर सार्वजनिक ढंग से बोलने के लिए मुसलमान लाया जाता। अच्छा, इस धरने में एक दलित भी का भी भाषण वायरल हो रहा, पता है? उसको भी पकड़ के कहीं से 10,000 में लाया था। कि जैसे हमारे यहाँ 5-6 नाम है, एक्स फैक्स के नाम से आया हुआ है ना मार्केट में, वैसे आपके यहाँ भी 5-7 हैं। समाज में होते हैं ना। अरे भाई, SC ST आयोग का नेशनल चेयरमैन जो था सोनकर, उन्होंने एक किताब लिखी और किताब लिखने में उन्होंने मुसलमानों को निशाने पर लिया कि वाल्मीकि समाज सुअर जो पालता है वो मुसलमानों की वजह से पालता है, इसलिए कि पहले वाल्मीकि समाज बकरा पालता था और मुसलमान जो है आके लूट लेता था। आप समझे कि नहीं? और फिर इन लोग परेशान हो गए तो इन लोगों ने सोचा यार मुसलमानों से मुक्ति का एक ही रास्ता है, सुअर पाला जाए, ठीक है। तो ये सब चल रहा खेल, ठीक है। तो जब आप 80 साल से तो मुसलमान वाल्मीकि को टच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा भाई। 80 साल में कहाँ चले गए वाल्मीकि समाज? जरा सोनकर जी बताएं। अब तो वो कट्टर हिंदू भी हैं, अब तो क्या कहते हैं RSS के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, भाजपा की सरकारें भी बहुत रही हैं। वाल्मीकि समाज फिर आप झाड़ू क्यों लगा रहा? इस्लाम ने उसको बाध किया या आपने बाध किया? ये सवाल सोनकर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन हटाओ, इनको कान पकड़ के लाओ खींच के जमीन पर। तो कुल मिला के मान जाइए गलत फहमी है। पर मैं भी एक धरना करूंगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हटाइए। आप तो आरक्षण की मांग कर नहीं, सब में दीजिए, पॉलिटिक्स में नहीं दीजिए, पॉलिटिक्स को फ्री कर दीजिए, बस अपने आप सबको सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो फिर कौन सुनेगा दलित पिछड़ों की? कौन सुनेगा? अभी कौन सुन रहा? पूरे भारत में कोई नहीं है। एक चंद्रशेखर के अलावा दलित की बात कौन कर रहा? सब पूरे संसद भवन में दलित की बात कौन कर रहा? कोई बात आएगी तो बनेगा ना बात। कोई नहीं बना। कितना सवाल? अच्छा, जब SC ST एक्ट को डाइल्यूट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो भाजपा के SC के MP आए थे क्या सड़क पर? मिले, उन्होंने बातचीत करी, कुछ न की। अगर वो प्रदर्शन ना होता तो रोल बैक ना होता। ये आपको पता है, 20 नौजवानों ने अपनी शहादत दी तो रोल बैक हुआ। मैं तो उस धरने का हिस्सा रहा हूँ ना, मुझे तो एक एक चीज़ का पता है। तो इसलिए इनको, ये निकम्मे जो वहाँ बैठ गए हैं आरक्षित सीटों पे चुनाव लड़के, समाज का वोट लेके, समाज का नाम लेके, ये ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत दे रहे हैं। ये बाधा बन गए वहाँ जाकर। फर्जी, जैसे मुसलमानों का कुछ नेता वहाँ जाकर बयान देता, सरकार की चापलूसी, सरकार की वाहवाह। यार समाज की जो वास्तविक समस्या उसको रखो। वास्तविक समस्या आज भी वही है जो 100 साल पहले थी।